दोस्तों, आज हम एक ऐसी मईशत का तफसीली जायजा लेने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जी हाँ, एक इंतहाई गैर मामूली और अचानक उड़ान। आज हम हकायक और डेटा की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत किस तरह तेजी से आलमी सतह पर एक माशी देव के तौर पर उभर रहा है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। क्या दुनिया की अगली बड़ी माशी ताकत पहले ही हमारे दरमियान मौजूद है? जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो सदियों से अपनी कदीम तिजारती तारीख के लिए मशहूर था, आज वो पुरानी और रिवायती माशी ताकतों को खुलम खुला चैलेंज कर रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2026 तक ये मईशत आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा और फैसला कुन किरदार अदा करने वाली है। अगर हम इसकी वुसअत और पैमाने पर गौर करें, 1.4 बिलियन लोग यानी 1.4 बिलियन, ये वाकई कोई मामूली अदद नहीं है। इतनी बड़ी आबादी अब महज एक हुजूम नहीं रही, बल्कि ये तेजी से आलमी मार्केट के एक जबरदस्त और मुतहरिक इंजन में तब्दील हो रही है। और सच तो ये है कि यही वो तादाद है जो इस पूरी मईशत की रफ्तार का सबसे बड़ा मुहर्रिक है। इस हैरान कुन तरक्की को मुनज़्ज़म अंदाज में समझने के लिए आज के हमारे एजेंडे के 5 बुनियादी स्तुतून कुछ यूं हैं। पहला, मेक इन इंडिया मुहिम। दूसरा, 2026 तक बनने वाला मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, डिजिटल इनकलाब। चौथा, नौजवानों की ताकत। और आखिर में इसका आलमी नुक्ता नज़र। तो चलिए सबसे पहले मेक इन इंडिया मुहिम की बात करते हैं और देखते हैं कि आलमी सनतकारी में कैसी ज़बरदस्त तब्दीली आ रही है। हम सब ने वो दौर देखा है जब तकरीबन हर चीज़ पर मेड इन चाइना की मोहर लगी होती थी, मगर अब हकीकत बिल्कुल बदल चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनियां अपनी जदीद मैन्युफैक्चरिंग तेजी से भारत मुंतकिल कर रही हैं, चाहे बात आईफोन्स की हो, सेमीकंडक्टर्स की या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। आलमी सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर अपना रुख बदल रही है। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी 2026 तक का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर है किसी भी आलमी देव को खड़ा होने के लिए एक मजबूत और आलमी मयार के बुनियादी ढांचे की ज़रूरत होती है। एक नामुमकिन सी नजर आने वाली तब्दीली इस वक्त हकीकत का रूप धार रही है। हजारों किलोमीटर तवील तेज रफ्तार मोटरवेज का जाल बिछाया जा रहा है और सिंगापुर या दुबई को टक्कर देने वाले बिल्कुल नए और शानदार मेगा एयरपोर्ट्स तामीर हो रहे हैं। मुस्तकबिल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दूर दराज देहातों को शहरों के साथ एक रिकॉर्ड रफ्तार से जोड़ा जा रहा है। इस शानदार तरक्की की एक बेहतरीन मिसाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। ये सिर्फ एक सड़क हरगिज नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई अहम माशी राहदारी है। ये ना सिर्फ सफ़र का वक्त बिल्कुल आधा कर रही है, बल्कि इसके नतीजे में लाखों नई नौकरियां और बेपनाह माशी मौके पैदा हो रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर दरअसल इस मईशत की रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, डिजिटल इनकलाब। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये वसी माशी तरक्की किस तरह रोजमर्रा की डिजिटल जिद्दत से जुड़ी हुई है। जरा मवाजना तो कीजिए, एक तरफ दुनिया के कई इंतहाई अमीर और तरक्की याफ्ता मुमालिक आज भी पुराने कागजी चेक इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पुरानी मालियाती टेक्नोलॉजीज को बहुत पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे जदीद और बेमिसाल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क तैयार कर लिया गया है। माशी तारीख में ये वाकई एक गैर मामूली छलांग है। इस इनकलाब के असल असरात को एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आज एक दूर दराज गांव में बैठा हुआ एक आम सा चाय बेचने वाला भी किसी कैश के बजाय महज अपने मोबाइल ऐप के QR कोड के जरिए बासानी अदायगियां वसूल कर रहा है। इस छोटी सी तब्दीली का नतीजा ये निकला है कि करोड़ों लोग जो पहले इस माशी निज़ाम से बिल्कुल बाहर थे, अब पहली बार रस्मी मईशत का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, नौजवानों की ताकत और नए अरबपति अफराद। ये वो इंसानी पहलू है जो इस पूरी जदीद टेक इंडस्ट्री को चला रहा है। अगर हम इस आबादियाती फायदे पर गौर करें तो मालूम होता है कि मुल्क की पूरी आबादी का 50% हिस्सा 25 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को बखूबी समझने वाली और मुतहर्रिक नौजवान अफरादी कुव्वत आज दुनिया का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, और ये तवानाई किसी भी मईशत का नक्शा बदलने के लिए काफ़ी होती है। यही जवानी की ज़बरदस्त तवानाई बराह रास्त एक जदीद टेक इंडस्ट्री के उरूज का बाइस बन रही है।
یہ افرادی قوت ہی آنے والی دہائی کی قیادت کرے گی، اور ہاں، اس کے ساتھ ہی انتہائی با اثر اور نئی ارب پتی افراد کا ابھرنا بھی شامل ہے، جو اب محض مقامی حد تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی مارکیٹ کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کی پہچان اس کی قدیم تجارتی تاریخ تھی، اس نے خود کو مکمل طور پر ایک جدید ترین ٹیک انڈسٹری میں ڈھال لیا ہے۔ آخر میں آتے ہیں اپنے 5ویں حصے یعنی عالمی نقطۂ نظر پر۔ ہائی ٹیک فیکٹریوں سے لے کر ڈیجیٹل دیہاتوں تک کی یہ شاندار کہانی مستقبل کا کیا خاکہ پیش کرتی ہے؟ تو ان سب حقائق کے بعد ایک بہت بڑا اور فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل معیشت اور نوجوان نسل کے یہ ستون اتنے مضبوط ہیں کہ آنے والے وقت میں باقی ماندہ چیلنجز پر قابو پا کر یہ ملک بالآخر امریکہ اور چین جیسی موجودہ سپر پاور معیشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ خیر، اس بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ اپنے خیالات نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں اور اس بحث کا حصہ بنیں۔ اور ہاں، ایسی ہی مزید حیرت انگیز معلومات، حقائق اور ڈیٹا کے لیے ڈسکرپشن میں موجود ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنا بالکل مت بھولیے گا۔